दोस्तों, बस अपनी इन आदतों को आपने अगर सुधार लिया तो आप भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। कई लोग बहुत जल्द या कम उम्र से अमीर बनने की उम्मीद करते हैं। वैसे अमीर कैसे बने के बारे में सुनकर हर किसी का मन झूम उठता है। उनके मन में लालच पनपने लगता है। अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। थोड़ी खुशी के लिए हर कोई एक शानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन आज हर कोई अमीर नहीं हो सकता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं और सफल होते हैं, कुछ लोग व्यर्थ में प्रयास करते रहते हैं। अमीर होना आपकी किस्मत, समय और धैर्य पर निर्भर करता है। एक बार जब हम जान लें कि अमीर कैसे बनते हैं, तो आप अपने व्यवसाय या नौकरी में जो पैसा कमाते हैं, उसे सही तरीके से निवेश करके, अनावश्यक खर्चों को कम करके और बचत करके एक मजबूत नींव का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप अमीर होने और सही निर्णय लेने की रणनीति को अच्छी तरह जानते हैं, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार करना संभव नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं वो बातें जिनसे आप अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, अमीर होने के लिए आपको कुछ चीज़ों को संयोजित करने की आवश्यकता है, जैसे बुद्धि, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल, और वर्तमान को स्वीकार करने और भविष्य के बारे में सोचने की मानसिकता ही आपको बता सकती है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं और कब बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमीर बनने के बहुत से रहस्य हैं, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण तरीके के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम ठान लें कि हमें अमीर बनना है और इसके लिए हम परिश्रम करने लगे, तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अमीर होने के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली बात है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आप पैसे कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। जब तक यह नहीं जानते कि पैसे कैसे बचाएं, तब हमारे पास जो पैसा आता है वह जल्दी ही चला भी जाता है। जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज में हम सिखाते हैं कि सीवी कैसे लिखें, नौकरी कैसे प्राप्त करें, दूसरों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वहाँ यह नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे शुरू करें या बिजनेस में कैसे सफल हों। इसका मतलब है कि आप जो सीख रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि अमीर कैसे बने, करोड़पति कैसे बने और अमीर बनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों, आप अपना पैसा नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपके पास फाइनेंशियल ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, लक्ष्य। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्य निर्धारित करना अति आवश्यक है अमीर बनने के लिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में लक्ष्य टारगेट नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। सफलता की कुंजी लक्ष्य निर्धारित करना है। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए स्पष्ट है, तो उसे आप आसानी से छू सकते हैं। अगर स्पष्ट नहीं है, तो उसे छूना कभी संभव नहीं है। बिना लक्ष्य के लिए सफलता के शिखर तक पहुंचना संभव नहीं है। लक्ष्य ही सफलता के लिए नींव है। दोस्तों, तीसरी बात, उसी मानसिकता वाले लोगों के करीब रहें जो आपके आसपास हमेशा अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं है। उनका जीवन एक निश्चित गति से नहीं चलता है। ऐसे लोगों से ज़रूर बचें और ऐसे लोगों से ज़रूर दूरी बना के रखें, और उन लोगों से मिलें और बातचीत करें जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो सफलता तक पहुंचने के लिए आश्वस्त हैं। आप भी सफलता तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प हो लें। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको गरीबों की मानसिकता को ख़त्म करके अमीरों की मानसिकता बनानी होगी, और आपको यह जानना होगा कि अमीर कैसे सोचते हैं, वे कैसे निर्णय लेते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए, तो उनकी तरह ही सोचेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह अगर बाज का बच्चा मुर्गी के बाड़े में गिर जाता है, तो उसकी मानसिकता मुर्गी वाली ही हो जाती है। फिर वो बाज की तरह कभी नहीं सोच पाता है। तो इसीलिए आपको भी अच्छी मानसिकता वाले लोगों की सलाह सुनना चाहिए और उनके साथ उठना बैठना चाहिए। चौथी बात है दोस्तों, अपने आप में निवेश करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट
सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना दिल डालें, उससे पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से उस काम को करें। जब हम अपने दिल को काम में लगाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर आप किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ करते हैं, अगर आप उसे मन से करते हैं तो वह काम अच्छे से होता है और उस काम में सफलता भी अवश्य मिलती है। पांचवी बात है दोस्तों कि समझदारी सबसे बड़ा मनुष्य का निवेश है। और समझदारी से निवेश करें, कहीं भी करना हो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अमीर निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करते हैं और गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए बिजनेस पर ध्यान देना होगा और आपको यह पता लगाना है कि कहाँ निवेश करना है। पैसा खोने का डर सबके पास होता है, यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी, लेकिन यह डर कोई समस्या नहीं है। यह इस बात का विषय है कि आप इस डर से कैसे निपटते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे मूर्ख की तरह गलत जगह निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे गंवा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही यह ध्यान रखें कि यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ लाभ जरूर प्राप्त हो रहा है या नहीं। अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके निवेश करने की कोशिश करें। आप कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड वगैरह में कर सकते हैं, कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, किसी में भी इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। छठी बात है दोस्तों कि लागत घटानी है अपनी। अब वो कैसे? वास्तव में हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ खर्च करना बचत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर बनने के लिए यह मायने नहीं रखता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि आप कितना पैसा रखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही निर्धारित करेगा कि आप अमीर हैं या नहीं। और अगर आपके पास में अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं है तो अमीर होने के लिए सीखने से काम नहीं चलेगा। तो जानिए कि कैसे खर्च कम करें और समझदारी से खर्च करें। तो इसलिए आपको भी ऐसे ही लोगों के साथ रहना है जो खर्च कम करते हैं और समझदारी से अपना काम चलाते हैं। दोस्तों अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आप अपने इस समय पर एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र कम है तो कम उम्र में अधिक पैसा कमाना संभव नहीं है। तथा यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में से उतनी कमाई होती नहीं है। ऐसा मत सोचें कि आप सिर्फ नौकरी की उम्मीद करके अमीर हो सकते हैं। अगर आप नौकरी के लिए बैठते हैं तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा और धन की मात्रा बढ़ाए बिना अमीर बनना संभव नहीं है। इसलिए नौकरी के अलावा कुछ और करें। एक छोटा सा व्यवसाय खोलने की कोशिश करें, कुछ भी करें। जनरल स्टोर हो गया या कोई भी काम ऐसा जो कि आपको एक मतलब बंधे हुई महीने की आय से अधिक की आय कर सके, तो ऐसा काम अवश्य करें और उस व्यवसाय की योजना बनाई जानी चाहिए। यह आपका पहला व्यवसाय नहीं है जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा कि हमने क्या गलती की इस काम में। अगर हम कोई और काम या इसी काम को हम फिर से स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें और क्या क्या सुधार करने हैं। दोस्तों अतिरिक्त और अनावश्यक चीज़ें खरीदने पर पैसा खर्च मत करो। जो आपके लिए ज़रूरी हो, आवश्यक हो, उसी पर ही खर्च करें। अदरवाइज़ किसी भी अननेसेसरी चीज़ पे खर्चा मत करें। अननेसेसरी चीज़ पे खर्चा खरीदने की आदत को बिल्कुल ख़त्म कर दें। कई लोगों को महंगे मोबाइल या अन्य चीज़ों का शौक होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ी कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमीर लोग पैसा बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे पैसे बचाते हैं और वे किसी भी आवश्यक कार्य में निवेश करते हैं और अंत में राशि दोगुनी हो जाती है। और अमीर होने के लिए इस गुण से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब थोड़े प्रयास से इन बेकार चीज़ों को छोड़ना ही आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। बचत आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों आप बचत को एक आदत बनाएं। आप बहुत कम समय में अमीर बन सकते हैं। ये ना सोचें कि मेरे पास में 10,000 का मोबाइल है, मेरे पड़ोसी 15,000 का फ़ोन चला रहे हैं या 20,000 का फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं भी डाउन पेमेंट करके ईएमआई पे फ़ोन ले लूँगा ना। इससे आपके लिए दिक्कत, जहाँ पे आप थे आप वहीं पे ही रहेंगे। महंगा मोबाइल रखने से क्या हो जाएगा? अरे वो 15,000 20,000 का फ़ोन अगर चला रहा है तो हो सकता है कि उसकी इनकम का ज़रिया भी कुछ और होगा, बिजनेस चल रहा होगा, तो आप उस चीज़ को देखो ना। कल को आप भी अगर उसके बराबर पैसा कमाने लगोगे तो आप 20,000 की आप 25 30 35 40,000 का जो भी आपका मन करे आप फ़ोन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप इन आदत को कंट्रोल में करके बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों पैसों का हिसाब
रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं, कहाँ, कब और किस वजह से पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर ज़रूर ध्यान रखें। लापरवाही की तरह पैसा खर्च करके अमीर बनना कभी संभव नहीं है। हो सकता है कि लोग आपको कंजूस कहें, लेकिन फिर भी अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा मज़ाक का सहन करना पड़ेगा। जब आपके घर में आटा खत्म होगा तो पड़ोसी या जो लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे वो लोग आटा देना नहीं आएँगे, ना ही आप उनके घर में देने जाओगे। तो इसलिए जो कौन क्या कह रहा है ये सब बातों को छोड़ दो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उधार किसी से ना लें और उधार लेने की कोशिश भी ना करें। यदि आप किसी से भी उधार या लोन लेते हैं तो हो सकता है कि आपका अधिक समय उसे चुकाने में निकल जाए। यदि आपको हर महीने उधार चुकाने के लिए महीने बिताने पड़ते हैं तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। जो आप कमाते हैं नतीजतन आपके खर्च बढ़ जाएंगे, नतीजतन आप पीछे रह जाएंगे। उधार लेने से बचना चाहिए, यहाँ तक कि अगर हर महीने की अंत में परेशानी होती है तो इसे उधार लेने की आदत ना बनाएं जब तक आप खतरे में ना हो। आपके पास में अगर 2 टाइम खाने के पैसे नहीं हो पाए तो आप 1 टाइम खा लो। 2-3 दिन में जैसे ही आप क्लोजिंग करो या आपके पास में अगली 1 तारीख को पेमेंट आने को हो तब तक काम चलाना है। क्योंकि दोस्तों एहसान एक बार का होता है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसे ज़िंदगी भर वो आदमी जताता है जिससे आपने उससे मदद मांगी हुई होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही आप एक अच्छे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।